जय हिंद दोस्तों। आज है आपका 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों एसएससी जीडी का परीक्षाएं हुई हैं। तो उनके लिए दोस्तों रियल और ऑथेंटिक प्रश्नों को दोस्तों एनालिसिस करके लाया हूं। तो चलिए आप लोग बिना देरी किए हुए जल्दी से इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, और जिसका अगले पारी में जिसका शिफ्ट है, जिसका परीक्षाएँ हों, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल मददगार होंगे। जो जो टॉपिक से आपका प्रश्न पूछ रहे हैं उससे आपको नॉलेज मिल सकता है कि इस टॉपिक से आपका प्रश्न पूछा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। मतलब 2011 में जो जनगणना हुई थी उसकी अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर। तो देखिए 2011 की जनसंख्या के परिणाम बताते हैं कि देश की साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर आपका पुरुषों का आपका 74 पॉइंट इतना, और आपका 82.14 महिलाओं, और महिलाओं के लिए दोस्तों आपका 65.46 है दोस्तों। आपका पुरुषों के लिए 74 पॉइंट इतना, और फीसदी में आपका 82.14, और महिलाओं के लिए आपका 65 पॉइंट इतना है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या था, तो इनमें से कौन क्रिकेटर नहीं है। तो उसमें ऑप्शन था दोस्तों, उसमें से आपका एक साइना नेहवाल था जो कि आपका क्रिकेटर नहीं है। साइना नेहवाल इसका हो जाएंगे। उसके बाद देखिए स्टार्टअप योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो स्टार्टअप योजना दोस्तों स्टार्टअप इंडिया पहल जो कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुलर का फूल होना का मुहावरे का अर्थ क्या है। गुलर का फूल होना, इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों दुर्लभ होना या दिखाई न देना। यही आपका इसका सही मुहावरा होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों मुहावरे हिंदी में जितने भी आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, हम आपका प्रीवियस ईयर का पेपर पूरे करा दिए हैं चैप्टर वाइज, और एक का मैराथन भी कराए हैं। तो आप उन वीडियो को देखिए, जल्दी से जल्दी आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। क्या है कि हम एनालिसिस करके देखें कि जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस बनाए हैं वो सभी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए आपका पर्यायवाची पवन का पर्यायवाची शब्द। तो पवन मतलब क्या होता है, हवा। तो उसको समीर भी कहते हैं, समीरन, मतलब हवा को ही समीरन कहते हैं। उसके बाद आपका अग्नि का विलोम शब्द क्या है। अग्नि का विलोम शब्द, तो अग्नि मतलब आग, तो अग्नि का विलोम शब्द आपका जल हो जाएंगे दोस्तों। आपका जल इसका राइट आंसर उसमें ऑप्शन में हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्या है ना, देखिए शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये आपका शास्त्रीय, देखिए नृत्य शैली से भी आपका हर शिफ्ट में आपको प्रश्न देखने को मिला। तो आप लोग को एकदम इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जो नृत्य शैली आपका जो एकदम इम्पोर्टेंट काफ़ी लोग को आप लोग कर लीजिएगा। देखिए शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य जो असमी है दोस्तों, असमी एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे असम में दोस्तों मतलब 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है दोस्तों। 8 जो आपका मुख्य शास्त्रीय नृत्य उसमें से एक आपका सत्रिया ये भी एक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है लोकसभा भंग नहीं होता है तब तक कितना कार्यकाल होता है। देखिए लोकसभा भंग नहीं होता तब तक कितना कार्यकाल होता है। देखिए लोकसभा जब तक कि जल्द ही भंग ना हो तब अपने बैठक के लिए नियत तारीख में 5 साल तक उनका काम जारी रहता है दोस्तों। जब तक भंग नहीं रहता उसका कार्यकाल दोस्तों आपका 5 साल तक जारी रहता है। 5 साल तक, 5 साल। चलिए अगला है आपका लू कब चलता है। लू कब चलता है, देखिए लू मतलब क्या है, मतलब जो वातावरण जो आपका गर्मी के मौसम में जो वातावरण पूरा गर्म हो जाता है और बहने लगता है उसी को हम लोग लू कहते हैं। वो काफ़ी डेंजरस होते हैं दोस्तों। देखिए उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली घुलभरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवा को लू कहते हैं। इस तरह की हवा मई तथा जून में चलती है। लू के समय तापमान 60 डिग्री सेल्सियस के तक रहता है दोस्तों। लू काफ़ी मतलब अधिक टेम्परेचर रहते हैं उसमें। अगला आपका क्या है, स्वदेशी आंदोलन से सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट इंडिया में किसका पड़ा था। जो आपका स्वदेशी आंदोलन चला था उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको पश्चिम बंगाल को पड़ा था दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपका बंगाल हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्या है, देखिए उसके बाद आपका है सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है।
क्या कहा गया कि सबसे बड़ा लिखित संविधान आपका किस देश का है? तो देखिए, तो आपका लिखित आपका भारत का ही होगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान आपका भारत का है। ये संविधान लिखने में आपका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगभग लगा था, तो इसीलिए आपका भारत ही हो जाएंगे। उसके बाद आपका देखिए अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में महाराष्ट्र से कौन राज्यसभा के सदस्य बने हैं? महाराष्ट्र से कौन राज्यसभा के सदस्य बने हैं? तो राज्यसभा आपका पीयूष गोयल, पीयूष गोयल जो कि आपका राज्यसभा के सदस्य बने हैं, आपका पीयूष गोयल इसका सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्या है, बच्चे को दिन में कितने बार भोजन देना चाहिए? बच्चे को आपका दिन में कितने बार भोजन देना चाहिए? तो देखिए, बच्चे ना उसे 3 से 4 बार की बजाय 4 से 5 बार देना चाहिए, और उसके साथ कुछ प्रोटीन युक्त मिनरल युक्त भी भोजन उसको जाना चाहिए, ताकि उसका बॉडी अच्छा से डेवलप हो सके। उसके बाद आपका क्या है ना, देखिए गौतम बुद्ध पर्व सागा पर्व कहाँ मनाया जाता है? कौन पर्व? देखिए आपका सागा पर्व। तो देखिए, सिक्किम में सबसे बड़े त्योहार में से एक सागा है, सबसे त्योहार में से एक आपका सागा है। सागा दावा सिक्किम की संस्कृति प्रस्तुत है दोस्तों, सिक्किम का एक संस्कृति को प्रस्तुत करता है कौन? आपका सागा पर्व। ये सागा जो कि आपका सिक्किम में होता है। उसके बाद आपका पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन है? पुलकेशिन द्वितीय, तो देखिए आपका रावकृति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे दोस्तों, कौन? आपका रावकृति, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ये दोस्तों शास्त्रीय संस्कृत भी लिखा गया प्रसिद्ध ऐहोल शिलालेख रविशंकर द्वारा रविकृति द्वारा दोस्तों आपका रचा गया था। क्या रचा गया था दोस्तों? आपका शास्त्रीय संस्कृत। चलिए, तो दोस्तों आपका इतना ही आपका प्रश्न थे, जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट में एनालिसिस करके जो अच्छे से निचोड़ का ये प्रश्न हमको मिला था, इतना ही आपके लिए। तो और हम दोस्तों रात को आपके लिए ऑल शिफ्ट का एक वीडियो लेकर आते हैं, जो कि आपके लिए कम से कम उसमें आपका 70 प्रश्न रहते हैं, सभी एकदम रियल और ऑथेंटिक होते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और आप सभी का नए नोटिफिकेशन का दोस्तों